हेलो एवरीवन, आशुतोष पादिया दिस साइड एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन द सेकंड वीडियो ऑफ दिस मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज। इस सीरीज के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक, आई बटन पे एक लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, एक वीडियो जाके देखनी है, छोटी सी वीडियो है जिसके अंदर आपको पूरी सीरीज के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि ये सीरीज मैंने लॉन्च क्यों करी, इससे आपका क्या फायदा होने वाला है और इसका बेस्ट फायदा आप कैसे उठा सकते हो, आपको पूरा पता लग जाएगा। बस निचोड़ में ये समझ लो कि पिछले 5 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, वो एक सीरीज के अंदर एकदम एज इट इज आप सबके साथ डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आपके बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है इस सीरीज के माध्यम से। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। एक और रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि आप प्लीज इस सीक्वेंस वाइज इस सीरीज को देखना। अगर आप सीधा सेकंड वीडियो के अंदर आए हो ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले जाके फर्स्ट वीडियो को देखो। आई बटन पे लिंक दे दूंगा, दोबारा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, पहले जाके फर्स्ट वीडियो को देखना, क्योंकि सीक्वेंस वाइज अगर चलोगे, मूवी को बीच से देखोगे समझ नहीं आएगा, ठीक है। शुरुआत से अगर देखोगे तो आपको एक एक चीज समझ आएगी। मैं चाहता हूं आप इसका बेस्ट फायदा ले, जिस तरह से मैं बना रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, उस तरीके से आपको फायदा पहुंचना चाहिए, तो फर्स्ट वीडियो को देखना। राइट, अब पिछली वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कि हमारे सपने हमें बहुत ज्यादा बड़े करने हैं, सपनों पे बहुत डीप में बात करी थी हम लोगों ने। और इस वीडियो के अंदर हम ये बात करने वाले हैं कि सपनों को अचीव करने का, और जो भी सपने आपने देख लिया कि भाई इंपॉसिबल चीज लग रही है बट मैं इसको कर सकता हूं, क्योंकि सर ने बोला कि इंपॉसिबल ही होता है सपना एक्चुअली, अभी प्रेजेंट में जो इंपॉसिबल लगे। राइट, तो मैंने देख तो लिया, बट अब मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है उन सपनों तक पहुंचने का। व्हाट आर द ऑप्शंस दैट वी हैव। देखो, रियलिटी चेक होना बहुत जरूरी है। हमें अगर पता रहेगा ना, तो हमें किसी भी इंडस्ट्री में काम करने में मजा आएगा। हमारे को बाकी चीजों का भी ऑप्शंस थोड़ा सा एनालाइज कर लेना चाहिए। ये क्या जो सपने मैंने देख लिए, वो सपने कहीं और से भी पूरे कर सकता हूं मैं, ठीक है। तो एनालाइज करते हैं, चलिए। और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली है क्या, सिंपल भाषा में, सरल शब्दों के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है और आपको इसको किस तरीके से समझना चाहिए, वो मैं इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। व्हाट आर द ऑप्शंस दैट वी हैव। जब मैं जॉब करता था, जॉब करते टाइम पे मैंने देखा कि मैं जहां जॉब करता हूं, 19 साल का लड़का था मैं उस टाइम पे, 19 साल की एज थी मेरी। मैं जहां जॉब करता था वो लोग 22-23 साल के थे। मैं वहां पे 14,000 की नौकरी करता था, वो लोग 2 करोड़ की कंपनी चला रहे थे। जहां पे मैं जॉब करता था 2 करोड़ की कंपनी थी वो उस टाइम पे। राइट, तो मेरे दिमाग में आता था कि ऐसा क्या इन लोगों ने सीखा हुआ है जो हमें नहीं बताया गया, जो हमें नहीं पता, जिसके बारे में 4 साल का गैप है, पर 4 साल के अंदर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि मैं इनके पोजीशन पे पहुंच पाऊं। ठीक है, 4 साल का फर्क था हमारे बीच में, पर मैं 14,000 कमा रहा हूं, ये 2-2 करोड़ की कंपनी संभाल रहे हैं। भाई बहुत ज्यादा चुभती थी बात मुझे। तो मैंने उनसे बातचीत करनी शुरू करी, मैंने उनसे दोस्ती बिठानी शुरू करी, और बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि एक किताब है जिसके अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जबरदस्त मिल सकती है मुझे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो के और देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे एमबीबीएस करना पड़ेगा। सीए बनना है तो चार्टर्ड अकाउंट की पढ़ाई करनी पड़ेगी, फाइनेंसेस की पढ़ाई करनी पड़ेगी, बैलेंस शीट संभालने पड़ेंगे। राइट, इसी तरीके से अगर मुझे अमीर बनना है, मेरे सपने पैसों से रिलेटेड बहुत ज्यादा हैं, मुझे अमीर बनना है, तो मुझे फाइनेंशियल एजुकेशन की भी जरूरत होगी ना। बट फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाई कहाँ जाती है? कॉलेज के अंदर? नहीं जी। स्कूल के अंदर कोई पैसे से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट था? नहीं जी। ठीक है, कॉलेजेस के अंदर भी नहीं सिखाया गया, यूनिवर्सिटीज के अंदर भी नहीं सिखाया गया। बट जब मैं जॉब करता था तब मुझे इस किताब के बारे में पता लगा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग भी और बहुत फायदा भी हो जाएगा। आप इसको अपने प्रोस्पेक्ट को जब समझाओगे तब मतलब एक तरीके से आप वैल्यू ऐड करोगे उनकी लाइफ में, और बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि वो आपके साथ ज्वाइन करें। तो इस बात को बड़े ध्यान से समझना। एक किताब है रिच डैड पुअर डैड, जिनको लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। अगर आप गूगल पे डालेंगे बेस्ट बुक अबाउट मनी, तो उस सामने सामने आपको रिच डैड पुअर डैड मिल जाएगी। राइट, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। अगर आपको पता था मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता था। तो जब वो किताब लॉन्च हुई मार्केट में, तो बहुत सारे लोगों ने रॉबर्ट कियोसाकी को फाइनेंशियल गुरु मान लिया पूरी दुनिया का। बहुत तगड़ी नॉलेज दी उन्होंने। तो जब ये किताब बहुत ज्यादा वायरल हुई तो इन्होंने बहुत एक सीरीज निकाल दी पूरी इसी किताब से रिलेटेड, जिसमें एक किताब आई थी द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। और उसके अंदर इन्होंने बोला, और कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा नहीं है, ये रियल एस्टेट के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत बड़े टाइकून है बिजनेस वर्ल्ड के। राइट, इन्होंने एक चीज बोली कि दुनिया में पैसे कमाने के सिर्फ 4 तरीके हैं। क्या? दुनिया में पैसे कमाने के सिर्फ 4 रास्ते हैं। या तो एम्प्लॉय बन जाओ, ESBI क्वाड्रेंट बोला जाता है इसे। ठीक है, आप गूगल पे डालोगे ESBI कैश फ्लो क्वाड्रेंट, आपको मिल जाएगा। ई फॉर एम्प्लॉय, या तो आप एम्प्लॉय बन जाओ, कहीं पे नौकरी कर लो, पर नौकरी जहां भी आप करोगे आपको पैसे मिल जाएंगे। हो सकता है 50,000 की नौकरी लगे, हो सकता है 2 लाख की नौकरी लगे, हो सकता है 20 लाख की भी नौकरी लग जाए। 20 लाख की बहुत एक्सेप्शनल केस के अंदर आपकी नौकरी लगेगी, बट 2 लाख की भी एक्सेप्शनल ही है आज के टाइम पे। 50,000 नॉर्मली बहुत सारे लोगों की लग जाती है, 50,000, 30,000, 20,000 की नौकरी लग जाती है। अब यहां पे क्या है कि जितना आप टाइम दोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। 2 चीजें डिपेंड करती है एम्प्लॉय के अंदर। एक तो आपकी स्किल्स, कि आपकी स्किल्स किस लेवल की हैं। अगर नॉर्मल स्किल्स होंगी तो बहुत कम पैसे मिलेंगे, अगर बहुत प्रोफिशिएंट स्किल्स होंगी, बहुत स्पेसिफिक स्किल्स होंगी, तो उसके ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो स्किल्स प्लस टाइम, ये याद रखना, चाहे कितनी तगड़ी स्किल्स हो, टाइम जितना दोगे उतना ही पैसा मिलेगा। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू विल मेक।
बात समझ रहे हैं आप? अगर आप पार्ट टाइम करेंगे पार्ट टाइम के पैसे मिल जाएंगे, फुल टाइम करेंगे फुल टाइम के पैसे मिल जाएंगे। अगर आप ओवर टाइम करेंगे कि भाई मेरे घर में ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, मैं 16 घंटे दे सकता हूं, आपको 16 घंटे के पैसे मिल जाएंगे। मतलब टाइम जितना लगेगा उतना पैसा आएगा। पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी होती है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड एस कैटेगरी। अब ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, इनको लगता है कि ये बिजनेस कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो बिजनेस होता नहीं है। बहुत सारे लोग आपकी गली मोहल्ले में भी होंगे, मेरे खुद के गली मोहल्ले में, अंकल जी आप क्या करते हो? बेटा बिजनेस है अपना। अंकल किस चीज का बिजनेस है? मेरी परचून की दुकान है, मेरी साड़ी की दुकान है, मेरे कपड़ों की दुकान है, गारमेंट की दुकान है। वो दुकान है, वो बिजनेस नहीं है। अगर आप समझ पा रहे हो कमेंट करके मुझे बताना जरूर। वो दुकान है यार, उसके अंदर अगर आप नहीं जाओगे, शटर नहीं खोलोगे तो पैसा नहीं आएगा। मतलब आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है। अगेन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू मेक। बात समझ रहे हो? अगेन टाइम मैटर करता है यहां पे भी। तो ये चीज समझनी पड़ेगी कि बिजनेस, अगर मान लो उस अंकल ने सोचा कि मैं 4-5 लड़के रख लूंगा, मैं नहीं भी जाऊंगा, 4-5 लड़के रख लूंगा, स्टिल ही कैन नॉट गो फॉर अ वेकेशन फॉर 2 months, बिकॉज वेन हिल कम बैक, जब वो वापस आएंगे उनके पास बिजनेस बचेगा ही नहीं। हिल वोंट हैव अ बिजनेस टू कम बैक टू, राइट? बिजनेस नहीं बचेगा। और मान के चलो आपकी दुकान है, आप 4 दिन बीमार भी अगर पड़ गए ना, तो वो भी आपके घर में पैसा आना रुक जाएगा। बट देन कम बी कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, बिजनेस कैटेगरी। आप मुझे बताओ, मार्क जुकरबर्ग अगर अपने ऑफिस नहीं जाते 7 दिन, 10 दिन नहीं जाते, 1 महीना नहीं जाते, क्या उनके घर में पैसे आने बंद हो जाएंगे? नहीं, है ना? नहीं। रिलायंस फ्रेश पे आप गए, अंबानी बैठे मिलते हैं आपको कि चलो भाई पैसे दे, क्या खा के जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, आलू आलू लेके जा रहा है, पैसे निकाल पहले। ऐसा कभी हुआ? मैकडोनल्ड पे बर्गर खा रहे हो आप, बर्गर लेके आए, मैकडोनल्ड का मालिक वहां पे बैठा मिल गया, कभी होता है ऐसा? नहीं। दैट इज एन एक्चुअल बिजनेस, जहां पे उन लोगों ने सिस्टम खड़ा कर दिया, पूरा इतना बड़ा सिस्टम खड़ा कर दिया कि सिस्टम उनके लिए काम करेगा और उनके पास पैसे आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, चाहे वो पर्सनली इन्वॉल्व हो, चाहे वो पर्सनली इन्वॉल्व ना हो। दैट इज एक्चुअल बिजनेस। जियो का सिम आपके फोन में ओके है जी, आपका नेटवर्क ओके है जी, अंबानी जी को पैसा पहुंच रहा है, भारती मित्तल को पैसा पहुंच रहा है। अगर एयरटेल की सिम है आपके पास, अगर दिक्कत आती है नेटवर्क में, फोन करके गालियां किसे देते हो? मालिक को देते हो या इंप्लॉय को देते हो? इंप्लॉय को देते हो एक्चुअली, है ना? तो बी कैटेगरी मतलब सिस्टम बना दिया और सिस्टम जो है वो काम करेगा, लिवरेज कर लिया। अब आई कैटेगरी का मतलब पैसा है, 1 करोड़ रुपए है, 2 करोड़ रुपए है, 3 करोड़ रुपए है, पैसा लगाओ, पैसा कमाओ। जितना पैसा लगाओगे उतना पैसा आएगा। स्कूल खोल लो, यूनिवर्सिटी खोल लो, हॉस्पिटल खोल लो, आपका पैसा आपके लिए और पैसा बना के देगा। अब यहां तक तो ठीक है, 4 कैटेगरी है ESBI। बट एक चीज आपका दिमाग घुमा सकती है कि दुनिया का 95% पॉपुलेशन, और इंडिया की अगर बात करें तो हो सकता है शायद 98 से 99% पॉपुलेशन ई और एस कैटेगरी में काम करता है। ठीक है, ई और एस कैटेगरी में फॉल करता है। दुनिया का 95% पॉपुलेशन ई और एस में है और दुनिया का सिर्फ 5% पॉपुलेशन बी और आई के अंदर है। जबकि दुनिया का सिर्फ 5% पैसा इधर है 95% लोगों के पास, और दुनिया का 95% वेल्थ, दुनिया का 95% पैसा इस कैटेगरी के अंदर है। तो आप समझ के देखो कि कितना बड़ा केमिकल लोचा बोल लो, कितना बड़ा झोल बोल लो, कितना बड़ा। देखो मेहनत कौन करता है सबसे ज्यादा? एम्प्लॉय ज्यादा मेहनत करता है या बिजनेसमैन ज्यादा मेहनत करता है? ऑब्वियसली एम्प्लॉय ज्यादा मेहनत करता है, रोडों पे घूमता है, धूप झेलता है, बाइक चलाता है ना? ज्यादातर केसेस में कौन ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, ई या बी? एम्प्लॉय ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, बिजनेसमैन ज्यादा पढ़ा लिखा होता है? एक्चुअली एम्प्लॉय ज्यादा पढ़ा लिखा होता है। बिल गेट्स ने भी यह बात बोली कि आई हायर ओनली द स्मार्टर पीपल देन मी। मतलब उनको यह बात बहुत सटीक पता है कि आप अगर मेरे से स्मार्ट हो तो मैं आपको हायर कर लूंगा, राइट? तो ज्यादातर केसेस में पढ़ा लिखा भी एम्प्लॉय है, मेहनत भी एम्प्लॉय करता है, पर पैसा कौन ज्यादा कमाता है? बिजनेसमैन। हमें क्या बनने की ट्रेनिंग मिली है बचपन से? एम्प्लॉय। तो बात बड़ी सिंपल सी है। मुझे ये बात समझ आ गई थी जब मैंने इस चीज के बारे में पढ़ा कि मुझे किसी भी हालत में, पार्ट टाइम में, फुल टाइम में, ओवर टाइम में, कैसे भी मुझे इन दोनों कैटेगरी से बाहर निकलना पड़ेगा, ई और एस से बाहर निकलना पड़ेगा। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? बी और आई। ठीक है, अब मेरे पास डायरेक्टली आई में घुसने का भी कोई चारा नहीं है। करोड़ों रुपए नहीं है मेरे पास। अगर घर बार सब बेच दूं, खेत खलियान सब बेच दूं, ठीक है, पापा को हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट भी कर लूं, तब भी पापा थोड़ी देंगे हमें पैसा, थोड़ी देंगे यार। पापा को थोड़ी भरोसा है कि हम जो है 1 करोड़ का 10 करोड़ बना देंगे, नहीं। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करके देख लो। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं होता, ठीक है, बात करके देख लो और उसके बाद जाके कमेंट करके बता देना क्या हिम्मत है। बात करके देख लो कि पापा मैं स्टार्टअप खड़ा करना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं, इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता हूं, आप मुझे पैसे दो 10 लाख रुपए, मैं 10 लाख का 20 लाख करके दूंगा। कोशिश करके देख लेना, पता लग जाएगा रियलिटी क्या है। इकलौता ऑप्शन बचता है अपने पास कि हमें बिजनेस करना है, राइट? बिजनेस अगर करना है तो बिजनेस के अंदर क्या क्या ऑप्शन है बॉस? बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजों की जरूरत है? पहली तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैपिटल चाहिए। अगर बिजनेस खड़ा करना है, छोटा सा भी बिजनेस चलाएंगे, कोचिंग सेंटर भी खोलोगे तो 30-40 हजार का तो आपको बेंच डेस्क लगाने पड़ जाएंगे, राइट? इसके बाद आपको टीम चाहिए, जो ट्रस्टेबल टीम हो, जिसके ऊपर आप रिलाई कर पाए, राइट? आपको एक बहुत यूनिक आइडिया चाहिए, क्योंकि आज मार्केट में हर एक आइडिया पे काम चल रहा है। आपको बहुत यूनिक आइडिया चाहिए, आपको टीम भी चाहिए, आपको पैसा भी बहुत सारा झोंकना पड़ जाएगा मार्केटिंग के अंदर, और उसके बाद आपको एक्सपीरियंस्ड भी होना जरूरी है। आप 10-15 लाख रुपए उधार लेके
लोन लेके, अपने दोस्तों से पैसा उठा के, अपने मम्मी पापा से कर्जा लेके, कुछ भी करके आपने 10-15 लाख रुपए लगा भी दिया, अगर एक्सपीरियंस नहीं हो, मुंह के बल गिरोगे, जिंदगी में कभी बिजनेस नहीं करोगे। ये सारी चीजें चाहिए अपने को, राइट। लेकिन अच्छी बात यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको एग्जैक्ट फायदे देता है बिजनेस वाले बिना ज्यादा पैसा लगाए। बिना, अगर आपके पास टीम नहीं है कोई बात नहीं, आपको टीम बनानी सिखाएंगे। अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, कोई बात नहीं, आपका बहुत लिस्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर बिजनेस शुरू हो जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो ये सारे फायदे, क्योंकि बिजनेसमैन को फायदा एक्चुअली मिलता क्या है? टाइम लीवरेज का फायदा मिलता है। टाइम लीवरेज क्या होता है ये भी समझ लो। चलो, एम्प्लॉय जो है वो 8 घंटे काम करेगा, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर ले तो 16 घंटे काम कर लेगा, इससे ज्यादा उसकी मेहनत नहीं हो सकती है क्योंकि वो एक इंसान है, राइट। लेकिन एक बिजनेसमैन क्या करता है, 100 इंप्लॉइज को हायर किया, 100 इंप्लॉय से 8-8 घंटे काम कराए, तो एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 800 घंटे काम कर रहा है। समझ रहे हो? अपने कमरे में बैठे बैठे एक दिन में, अगर वो सो भी रहा है, पूरे दिन आया ही नहीं ऑफिस, उसके 100 इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, 100 अलग अलग काम के ऊपर 100 अलग अलग चीजों पे काम हो रहा है, तो 800 घंटे काम हो रहा है उसके लिए। टाइम लीवरेज के कंसेप्ट को यूज करता है, इसीलिए इतना पैसा कमाता है, क्योंकि टाइम इज मनी। बचपन से सुना है ना आपने, टाइम इज मनी। जो 8 घंटे काम करेगा वो 8 घंटे का पैसा लेगा, जो 800 घंटे काम करेगा उसको 800 घंटे का पैसा मिलेगा, राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको एग्जैक्ट फायदा देती है, एग्जैक्ट, बिना ज्यादा पैसे लगाए, बिना ज्यादा आपके पास टीम नहीं भी है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप सीख सकते हो। एक्सपीरियंस ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लगा क्या है यार, करोड़ों रुपए कौन से लग गए आपके? करोड़ों रुपए नहीं लगे तो एक्सपीरियंस नहीं भी हो, यहां पे आपको सीखने को मिलता है। ऑप्शन समझ आ गए कि हमारे पास ये ऑप्शन है। अब नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, थोड़ा समझो इसको। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सोचा समझा मॉडल है। आपने विवेक बिंद्रा सर की वीडियो के अंदर भी देखा होगा, बहुत सोचा समझा साइंटिफिक मॉडल है, जिसे कंपनी का भी फायदा है और जिससे इंडिविजुअल का तो फायदा ही फायदा है। बेस्टम बेस्ट जिसको बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में, तो वो वाली बात हो जाती है। कंपनी का कैसे फायदा है समझो। कंपनी का सबसे बड़ा फायदा कि कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च होता है तो उसके प्रोडक्ट की मार्केटिंग के ऊपर बहुत पैसा लगाना पड़ता है किसी भी कंपनी को। चाहे एप्पल हो, एप्पल को कोई नया फोन लॉन्च करना है, उसकी मार्केटिंग देखो हर जगह होती है, बड़े बड़े बैनर लगेंगे, बड़े बड़े मतलब बहुत सारे चैनल्स के ऊपर उसकी एडवर्टीजमेंट होती है। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं ताकि मार्केट में वो पेनिट्रेट करे प्रोडक्ट। बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कंपनी को सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि उनको एडवर्टाइज करने की इतनी जरूरत है ही नहीं, उनके पास लोग है। पहला फायदा कि उनको मार्केटिंग पे इतना पैसा खर्चने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा फायदा बहुत समझदारी वाला फायदा है कि प्रोडक्ट बिकता पहले है, पैसा उनको बाद में देना होता है। सेल्स उनके पास पहले आ जाती है, ठीक है। सेल्स जितनी ज्यादा आएंगी उसी के ऊपर तो कमीशन देना है, तो उनका भी बहुत बड़ा फायदा होगा। मतलब पहले उनको सैलरी नहीं देनी, समझ रहे हो। कंपनी का भी बहुत बड़ा फायदा होता है कि यहां पे सेल्स टीम नहीं रखनी, अपने को पहले सैलरी नहीं देनी, अपने को बाद में देना है, क्योंकि पहले प्रोडक्ट की सेल्स आ जाएगी, उसके बाद हम कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये फायदा हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूटर का क्या फायदा है, इंडिविजुअल का क्या फायदा है, ध्यान से समझना है इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिस्ट्रीब्यूटर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक वेल सेटल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। वेल सेटल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ऊपर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। मान के चलो मैं और आप मिलके, आप मेरे दोस्त हो, लेट्स सपोज, ठीक है, आपसे बात कर रहा हूं मैं, जो भी इंसान मेरे को देख रहा है अभी, आप और मेरी दोस्ती है। हम दोनों ने प्लान किया कि 15 लाख रुपए लगाएंगे, 15 लाख तू लगा, चलो 7 लाख तू लगा, 8 लाख मैं लगाऊंगा, और हम एक चॉकलेट की फैक्ट्री खोलेंगे। क्या खोलेंगे? चॉकलेट की फैक्ट्री। 15 लाख रुपए लग गए अपन दोनों के, चॉकलेट बनके तैयार हो गई, ठीक है। इंडस्ट्री के अंदर मतलब मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर पैसा लगा, फैक्ट्री बनाने पे पैसा लगा, लेबर की कॉस्टिंग निकली, लेबलिंग, पैकेजिंग, कॉस्टिंग, सारी चीजें निकालने के बाद 15 लाख रुपए लग गए। अभी तक 15 लाख का चॉकलेट बनके तैयार है, मार्केट में बिका नहीं है। बिकेगा तो पैसा आएगा, नहीं बिका तो, और बिक भी गया, पसंद नहीं आया तो 15 के 15 लाख रुपए गए, बर्बाद हो गए। बात समझ रहे हो आप? ये होता है एक्चुअली नॉर्मल बिजनेसेस के अंदर। बट यहां पे 15 लाख तक का चॉकलेट बनके तैयार है बॉस। आपको प्रोडक्ट बनाने पे मेहनत नहीं करनी। अच्छा, अगर मेरी चॉकलेट आपको पसंद आएगी या किसी भी मार्केट के किसी बंदे को पसंद आएगी तो वो मेरे चॉकलेट को रिकमेंड भी करेगा, इससे मेरे चॉकलेट की बिजनेस बढ़ेगा भी, राइट। तो सेम काम तो करना है। आपका जो भी प्रोडक्ट आपकी कंपनी के अंदर है, वो प्रोडक्ट बनाने की मेहनत आपकी नहीं थी, आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। आपको एक वेल सेटल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, आपको एक मेंटोर भी मिल जाएंगे जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाले हैं, और आपका जो भी टाइम लगने वाला था ना एक नॉर्मल बिजनेस में सीखने में, वो सारा का सारा टाइम भी बचेगा, क्योंकि कोई और एक्सपीरियंस्ड इंसान आपको ट्रेन करने वाला है। तो एक वेल सेटल्ड बिजनेस मिलता है। सेकंड फायदा यह है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलता है उसको। अगर आज आप 500 रुपए कमा रहे हो ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इतना पोटेंशियल है कि 500 रुपए से 50,000 कब होंगे और 50,000 से 5 लाख कब होंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। इसमें मल्टीप्लिकेशन काम करता है, इसमें स्नोबॉल इफेक्ट काम करता है। स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब हो गया, जैसे टॉम एंड जेरी आपने देखी होगी कभी, छोटा सा गोला, बर्फ का गोला,
रोल करते 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 नीचे आता है और वो बहुत बड़े बर्फ के गोले में कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को। देखा आपने? तो वो स्नोबॉल इफेक्ट होता है। छोटे लेवल पे आपने शुरुआत करी, बट धीरे 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 आपका व्यापार बहुत भयंकर रूप ले लेगा। ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग। एन बेस्ड ग्राफ होता है। एन बेस्ड ग्राफ का मतलब क्या हो गया? शुरू एन एन देखा आपने? एन कैसा होता है? आपको दिख रहा होगा यहाँ स्क्रीन पे। एन एन में शुरुआत में नीचे गैप बहुत ज्यादा है, मतलब आपकी मेहनत बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, पैसा बहुत कमाएगा। शुरुआत में मेहनत बहुत कर रहे हो आप, पैसा बहुत कमाएगा। धीरे 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 जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, आपकी मेहनत कम होती जाएगी, आपको पैसा ज्यादा आने लग जाएगा। आपकी मेहनत बिल्कुल कम हो जाएगी, आपको पैसा ढेर सारा आएगा। ये है एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग। तो आपको मैंने ऑप्शंस बता दिया, आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। आई बिलीव नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल दोज जिनके पास बहुत सारा पैसा नहीं है लगाने को, जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, जिनके पास बहुत सारी पहुंच नहीं है, बहुत पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मेहनत करने के लिए तैयार है यार। वो अपनी जिंदगी के सिचुएशंस को बदलना चाहता है, वो अपने सारे सपनों को जीना चाहता है। उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतर कुछ भी नहीं है। नहीं तो अगर आपके पास पैसा है तो हजारों ऑप्शंस है, हजारों ऑप्शंस है। कोई प्लांट खोल लो, कुछ भी कर लो, केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दो, या आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू कर दो, एनएफटी पे करना शुरू कर दो, मेटावर्स पे करना शुरू कर दो। पैसा है तो बहुत कुछ है। पैसे की तो दुनिया है बॉस, पैसे की दुनिया। लेकिन पैसा नहीं है तो क्या करोगे? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आपको एक यूट्यूब चैनल भी खोलना है ना, उसमें भी इन्वेस्टमेंट लगती है। मैं बता रहा हूँ, एक छोटे से छोटे कैमराज आते हैं, उसमें बहुत पैसा लगाना पड़ता है। एडिटर हायर करना पड़ जाएगा, नहीं हायर करोगे तो खुद सीखना पड़ जाएगा, सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, सिस्टम लगाना पड़ेगा, पैसा लगेगा। समझ रहे हो? पर नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आप बहुत कम पैसों के अंदर अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हो। समझ गए? सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, मैं पूरे फॉर्म में हूं, पूरी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी। एंड आप अपनी पूरी टीम के साथ, हर एक इंसान के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, सो दैट उनको इंफॉर्मेशन मिली। और मैं बता रहा हूं, दावे के साथ बोल रहा हूं, नए लोगों का तो पूरा माइंडसेट इतना स्ट्रांग कर दूंगा ना, कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। जितने भी नए लोग होने वाले हैं, बहुत स्ट्रांग कर दूंगा उनका माइंडसेट। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, प्ले बिग। चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे पूरी सीरीज चल रही है। एंड मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूं, फॉलो अप, क्लोजिंग, हाउ टू सेल, हाउ टू मेक अ टीम, हाउ टू increase retention in your team, how to achieve all the levels, how to get to the top in your industry. So I'll see you in the next video. Till the time, play big, बड़ा खेलते हैं।